चलो भाई, इस बात से ये तो कंफर्म हो गया कि चालू अप्पी जो है वो एक्सपेक्टेड हैं। इसीलिए उनकी तीमारदारी करने के लिए नानी और डॉक्टर खाला आ गए हैं। अब डॉक्टर खाला और नानी का यहाँ आने का एक और पुख्ता सबूत ये भी हो गया है कि वो नहीं भी आते, क्योंकि इनका जो है अभी आने वाले 1-2 दिन में ही इनकी एनिवर्सरी है। सबको पता है ना, 6 नवंबर। तो उसके लिए तो ऑब्वियसली इनको गांव जाना था, लेकिन चालू अप्पी ट्रैवल नहीं कर सकती, तो वो यही एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगी अपनी। वो भी हो सकता है घर के घर में, बाहर भी ना जाए, या मे भी हो सकता है अपने रेस्टोरेंट तक चली जाए। तो एक और बात का सबूत मिल गया ना। तो ये ना ऑडियंस को कंफ्यूज कर रही है, सही बताऊं तो। कैसे, कभी ऐसा लगता है कि उसकी बातों से ऑडियंस को लगता है कि ये प्रेग्नेंट है, और कभी उसकी बातों से लगता है कि नहीं है। नहीं, क्यों लगता है? क्योंकि जैसे इसने अपना साइकिल बताया, या तो इसने झूठ बोला है, क्लियरली इसने झूठ बोला है। प्लस अपने सास ससुर के जाने के 3-4 दिन पहले तक भी ये जिम जा रही थी, लगातार एक्सरसाइज कर रही थी। लेकिन जब ये बीच में 4 दिन के लिए गायब हुई, 5 दिन के लिए, उस 5 दिन में ऐसा हो गया अचानक से कि लड़ाई झगड़े की भी न्यूज़ आई थी, और अचानक से वो उनकी सास यहाँ से रोते रोते भी चली गई। और अगर बहू जो है, बहू इतने दिनों बाद कुछ खुशखबरी दे रही है, तो माँ ऐसे बिलक बिलक के रो के क्यों जा रही थी भाई? तो ये बातें शक डालने वाली हैं। अब वो क्या है, मैंने कहा ना, चमत्कार होते हैं तो अल्लाह के यहाँ देर होती है, अंधेर नहीं। तो वो जब चमत्कार कर देता है ना, तो वो कहावत है कि अगर वो चाहे तो सुई के नकवे में से भी हाथी पार कर सकता है। तो बस ये भी चमत्कार हो सकता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। नॉर्मली अगर ऐसा होता कि ये ट्रैवल कर सकती थी, तो ये डेफिनेटली अपने ससुराल में जाके अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती। लेकिन क्योंकि पहली एनिवर्सरी थी, इसलिए ग्रैंड लेवल पे कर दी। तो क्या भाई दूसरे साल में ही पचका हो गया क्या है? अच्छा खासा अर्न कर रही हो, हर चीज़ काम कर रही हो, और अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करोगी, लेकिन मोदाहा मंडली के साथ घर घर में ही कर लेंगी। फिर ना वहाँ सास ससुर शामिल होंगे। ये भी हो सकता है कि सास ससुर आए या नहीं आए, पर मुझे जो चांसेस लग रहे हैं ना, वो 90% लग रहे हैं कि नहीं आएंगे। आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसके सास ससुर आएंगे इसकी एनिवर्सरी पर, या जिस हालात में वो यहाँ से गए हैं वो शायद ही आएंगे। और अगर गुड न्यूज़ हुई तो वो डेफिनेटली आएंगे, और अगर गुड न्यूज़ नहीं हुई तो वो नहीं आएंगे। पर मुझे उनकी माँ का इस तरह से बिलक बिलक के रोने का ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों बिलक बिलक के ऐसे रो रही थी। बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था सच में देखकर। और फनी के चेहरे पर भी 12 बज रहे थे, क्योंकि लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो भी हर्ट है अपनी माँ के रोने से। इससे पहले भी वो 20 बार आई हैं, 20 बार गई हैं। इमोशनल जरूर होती हैं अपने बच्चों को छोड़ते हुए, लेकिन इस तरह से बिलक कर रोना वो समझ से परे है। और फनी ने इस बात को देखते हुए कि माँ ऐसे रो रही है, और उसको जस्टिफिकेशन करने के लिए ये भी कहा, अरे मैं और मेरी अम्मी ऐसे ही हैं, जब हम वहाँ जाते था, मैं जब वहाँ जाता था। भाई तुझे वहाँ 5 साल हो गए गए हुए भी, और दूसरी बात तू 5 साल में एक बार ही गया था सिर्फ, और उसके बाद तू दूसरी बार वहाँ पे 2 साल रुक के वापस आ ही गया था, फिर गया ही नहीं था परमानेंट। तो काहे को वो तुझसे दूर जाने पर रोएंगी बार बार? एक बार तो डेफिनेटली वो रोई होंगी जब तुम इतनी दूर इतनी दिन के लिए जा रहे हो। तो ये जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन भी इस चीज की दे रहा था ये। पर मुझे रोने का बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन तरस बहुत आ रहा था। और सब नॉर्मल होने के लिए, नॉर्मल दिखने के लिए, भाई कितना झूठ बोली थी इनकी अम्मी, दिखा दिखा के। मतलब नीचे फर्श पर रखकर डब्बा खोल दिया था, और वहीं से उठा उठा के मतलब खाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन स्पेशली उठाया, अपने फेस के पास ला के दिखाया, ये देखो सबा की सास ने भेजा, सबा की अम्मी ने भेजा सबा के लिए, ये दिखाने के लिए। पूरा रटी रटाई, भाई बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है इनकी अम्मी। और ये दिखाने के लिए कि देखो सब नॉर्मल है, और वो अपनी बहू के लिए कितनी केयर करके चीज़ें भेज रही हैं। और वो कह भी रही है, नहीं हमें भी पसंद है, फनी को भी पसंद है। क्यों? फिर लोग ये ना आंकड़े लगा ले, अच्छा भाई पैम्परिंग हो रही है। और सही पैम्परिंग की बात बताऊं तो ये जो लड्डू होते हैं ना, इनमें ड्राई फ्रूट होते हैं, इनमें मीठा होता है, फिर इनमें गोंद भी डाला हुआ होता है, इसमें खसखस भी डाल देते हैं, सौंठ भी डाल देते हैं, देसी घी में बने हुए होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें गर्म होती हैं, और अगर इसके स्टार्टिंग डेज का पीरियड है ना, तो उसमें इसको ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये खाते हैं आफ्टर डिलीवरी, जिससे कि अच्छे से साफ सफाई भी हो जाए पेट की, और ताकत भी मिले न्यू मदर को। तो ये सारी चीज़ें तब खिलाई जाती हैं उनको। और इसको भाई, इसने सारी प्रेगनेंसी को ऐसे उलट पुलट करके रख रखा है।
बिल्कुल समझ से परे है ये औरत। पहले 1-2 महीने में इसको क्रेविंग हो रही है, भाई ये बना दो, ये खिला दो, वो खिला दो। जो 3-4 महीने के बाद शुरुआत के डेज में तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती है कि चीज़ों से स्मेल आना, वोमिट होना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन रहना, मॉर्निंग सिकनेस होना, चीज़ों में से जो ना जगह जगह चीज़ों में से स्मेल आना, पेट ना मतलब भूख ना लगना, खाना नहीं ढंग से। और ये मस्ती से मज़े से सब चीज़ें बनवा बनवा के खा रही है। हाँ, बस इतनी मेहरबानी कर दी है, लोगों पे एहसान कर दिया है कि बाहर से नहीं मंगा रही है। गोलगप्पे खाने का दिल करा तो घर में बनवा लिए। पिज़्ज़ा है ना, उसको हमने रखा किस लिए, पाला किस लिए हमने, और अब तो हमने उसकी अम्मी को भी बुला लिया है। अब देखो मेरी कैसे दबा के पैम्परिंग होगी, पैरों की मालिश होगी, क्योंकि हमारी अम्मी की बस की नहीं है भाई ये सब कुछ करना। और रही बात भाभी की, भाभी कौन है, भाभी को तो बस भाभी की मम्मी देखेंगी, और देखा भी था, हमारी अम्मी नहीं देखेंगी। अब हमारी अम्मी देख करेंगे हमारी पैम्परिंग। इसको कहते हैं असली पैम्परिंग होना, और इसको कहते हैं असली प्यार दिखाना। प्रेगनेंसी के टाइम पर 3:12 पर फनी ने रिकॉर्ड करते हुए यानी कि शूट करते करते चालू को कुछ इशारा किया, और चालू ने फिर उसको इशारा किया हाथ से भी और आंखों से भी। ये क्या था, इनकी इशारेबाजी किस चीज़ की चल रही थी मैं समझ नहीं पाई। अगर किसी को समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे भी जरा कमेंट कर बताइएगा। और व्लॉग की शुरुआत तो तभी से ही हो गई थी जब रास्ते में जा रहे थे उस सोसाइटी में जहाँ पर इनको बाहर के पार्टी की कैटरिंग का ऑर्डर मिला था। भाई क्या लेवल था इनकी कैटरिंग का, दिख रहा था वो किस तरह का अरेंजमेंट था, वो भी दिख रहा था। इसको कहते हैं त्योहार, सब दिन चंगे त्योहार के दिन नंगे। भाई अगर तुम्हारा ऐसा स्पेशल डे था तो तुम्हें थोड़ा प्रेजेंटेबल होकर जाना चाहिए था। मट मैली सी कमीज पहन के कलर की, अजीब सा हुलिया बना के ऐसे ही चला गया। ये इसको कहते हैं ओनर। इसको तो भाई इससे ज़्यादा अच्छे तो वहाँ के जो मैनेजर होते हैं ना, जो चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर दिखते हैं। कैप पहना के, कोट पहना के उसको अब कह रहे हैं अब लग रहे हो बेहतरीन शेफ। क्यों भाई, तुम्हारी खुशामदीद की ड्रेस कहाँ है? तुम्हारी इस तरह की शेफ की, इन सबकी तुमने खुशामदीद लिखवा के ड्रेस कोड रखा हुआ था ना, अपने यहाँ की ऐड करने के लिए अपने यहाँ की ड्रेस पहनानी चाहिए थी। सिर्फ नकल कर ली, शेफ वाली ड्रेस पहना दी जो आम लोग पहनते हैं, मतलब सब तरह के लोग पहनते हैं। अच्छी कस्टमर है हमारी, बहुत ही पोलाइटली बात करती है। तो क्या तुम्हें डंडे मार मार के तुम्हें ऑर्डर देती वो? ऑब्वियसली वो पोलाइट ही बात करते हैं सब कोई, तुम्हारी तरह लठमार बात नहीं करते। तुम्हारी तो बात करने के तरीके में भी बिल्कुल एकदम से सरलता नहीं है। और उन्होंने तारीफ की है कि एक रेस्टोरेंट और है जायका के नाम से, और एक रेस्टोरेंट खुशामदीदा, हमें वहीं का खाना पसंद है, तो उन्होंने इनको कैटरिंग के लिए बुला लिया। वहीं इनको संभावना सेट भी मिल गई, तो उनके साथ उन्होंने फोटो खिंचवा ली। बेचारे को रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला होगा, नहीं तो उनको भी फीचर कर लेते अपने व्लॉग में, तो वो मौका नहीं मिला, सिर्फ फोटो खिंचाने का मौका मिला। तो वो फोटो चालू को भेज दिए गए, और चालू बड़ी खुश, कहती है मैं क्या कहूँ उनको, संभावना जी कहूँ, संभावना दी कहूँ, या संभावना सेठ कहूँ, क्या कहूँ? अरे भाई क्या कहूँ, तुमसे बड़ी है दीदी बोलो। और भाई क्या हुलिया बना रखा है इस औरत ने। सचमुच में मुझे देखकर ऐसा लग रहा था ये प्रेग्नेंट नहीं है, ऐसा लग रहा आफ्टर डिलीवरी जो लेडी होती है ना, उनको ये रहता है कि जो बेकार के सूट होते हैं ना उनको पहन लेते हैं, क्योंकि उन सूट को फिर बाद में यूज़ में नहीं आते। आजकल की डेट में उसमें भी यानी कि उस फेस में भी बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं लड़कियां, औरतें, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ करा हुआ नहीं होता लेकिन देखने में बहुत अच्छा होता है। अब ये देखो, इसने नीचे बॉटम किसी और कलर का पहन रखा है, फिर टॉप की कुर्ती जो है किसी और कलर की पहन रखी है, फिर दुपट्टा किसी और कलर का पहन रखा है। भाई क्या हालत बना रखी है उसने अपनी। इसने तो वाकई बीमारी कर दिया। अभी तो 9 महीने देखने वाली बात है भाई, किस किस के नाक में दम करने वाली है और किस किस को बीमार करने वाली है ये। और अब इसकी आवाज को 9 महीने तक चोट लग रही है। फोटो देख के बहुत खुशी हुई, आप मिले संभावना सेठ से। जो ऐसे बोलने वाली थी, अगर ये नॉर्मल होती ना तो ऐसे बोलती, फोटो देख के बहुत खुशी हुई, आप मिले संभावना सेठ से, कितना अच्छा लगा ना आपने फोटो खिंचवाया उनके साथ। और ऐसे ही ये जब बोलती थी स्टार्टिंग डेज में अपने, ये ऐसे ही व्लॉगिंग करती थी। लेकिन बाद में इसने जो ऐसे गाड़ी, स्पीड गाड़ी पकड़ी है ना कि वापस इसकी गाड़ी पर धीरे धीरे करके फिर से ब्रेक लग रहा है, और फिर वापस इसकी आवाज को चोट लग गई है। इसने फोटो खिंचाया, अभी आपने देखा ना 2 दिन पहले कि इसने स्टोरी डाली थी, यानी कि इसने प्रमोशन किया था एक सूट का। जाने अनजाने नहीं, जानबूझ के इनने भाभी को शेड किया, क्योंकि डिज़ाइनर सूट है, उन्होंने इनसे नहीं कराई, ये अभी भी कर रही है। प्रेजेंटेबल सूट है, यहाँ तक भी ये भी कहा, मेंशन किया बहुत अच्छे सूट हैं, एग्जीबिशन लग रही, सेल लग रही है, जल्दी जल्दी बाय कर लो। तो उसमें तो बड़े आराम से साइड में दुपट्टा डाल के इसको, जब तो पेट ढकने की नहीं नौबत नहीं आई थी। लेकिन अब अगर आप देखोगे ना पूरे व्लॉग में ना, दुपट्टे से पेट को ही कवर कर दिया। अरे भाई इतनी जल्दी पेट नहीं निकलता, कौन सी दुनिया में जी रही हो तुम, और समझ के रही हो तुम इस सारी चीज़ को। खालू जा रहे हैं, खालू से बातें हो रही हैं, और जो है अभी जो है ये बताया जा रहा है कि भाई अम्मा और खाला जो है वो आ जाएंगी। कट्टू अगले सीन में देखने को मिल भी गई फिर वो हमें। और डेफिनेटली खालू ने बहुत कुछ तो बोला ही होगा कि जब अभी
ये सारी चीज़ें होती है तो ये रिश्तेदारों को तो बताई जाती है ना, तो वो क्लिपिंग में नहीं दिखाई जाएगी। और अम्मा ने आके लाड प्यार दुलार वो सब कुछ किया, ब्लेसिंग भी दी होगी, वो सब भी काट दिया गया। फनी को देख लो, जरा खालू से बात कर रहा था तो क्या कह रहा था, बस अब अपना आखिरी सफर करके आओ। भाई इस आदमी को शर्म नहीं है, क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है, उल जलूल जो मुंह में आता है वो बोल देता है। ऐसे कैसे बोल सकता है कि आखिरी सफर करके आओ, कुछ भी मतलब। हाँ ये जरूर बोल सकते हो कि इस बार सेटलमेंट कर लेना, या फिर ऐसे कर लेना, कुछ ऐसा प्लान कर लेना कि अब यही सेटल हो जाना। ये तो तरीका भी होता है कहने का। और आ जाता है फाइनली वही सूट जो मैंने कहा था ना कि ये ऐड करेगी। अब जो है थोड़ा सा टिंट भी लगा लिया है, थोड़ा सा जो सनस्क्रीन भी लगा ली है, और अब जो है सूट पहन के साइड में दुपट्टा भी डाल लिया है। एडवर्टाइजमेंट भी करनी जरूरी है, बहुत सारी चीज़ें। मैंने कहा था ना काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, धीरे धीरे करके करेगी, क्योंकि एग्जीबिशन में से इतना सारा सामान लेकर आई थी, दुनिया भर का चट्टा लगा रखा है। अरे भाई मैं तो इस चीज़ से हैरान हो रही हूँ। मुदाहा मंडली से 2 लोग आए हैं, मामू भी आए हैं, मामू तो हो सकता है दूसरे दिन ही चले जाएं। अब 2 लोग ये आ गए, 2 लोग फनी और ये हो गए यहाँ पर, और फिर वो लोग भी हो गए। तो भाई एक बात तो बताओ, इसके घर का क्या होने वाला है? जब तक इसका अपना घर बन रहा है तो क्या ये डेल्टा वाले घर में जाकर नहीं रह सकती थी सुकून से आराम से? पर नहीं, इसका कंटेंट नहीं बन पाएगा ना भाई। और वैसे भी कंटेंट तो तब भी नहीं बना रही जब भी नहीं बना रही, तो अपने इन दिनों को आराम से सुकून से बिता, एंजॉय कर। अब तो पूरा बसा बसाया घर है, पूरी बसी बसाई गृहस्थी है वहां पर, सब चीज तो है। काफी दिनों बाद हमने ये फोटोशूट ये सारी चीजें स्टार्ट की हैं, तो किसी ने रोका था तो मैं कर लेती। इसके बिना तो तुम्हारा वैसे भी गुजारा नहीं है, पता नहीं कैसे अपने आप को रोक रखा होगा। और हाफ कितना रही है भाई, सांस कितना चढ़ रहा है बोलते बोलते। इसको पूरे व्लॉग में कुछ भी नहीं था सिवाय बेवकूफ बनाने के इसने, और उसमें कुछ किया ही नहीं है। टाइटल डाल दिया है बस, सासू माँ के लड्डू। मतलब ये भी वही था, क्लिक बैटिंग ही था, और फिर जताने वाला भी था कि लोगों को समझ में आ जाए कि सासू माँ ने मेरे लिए लड्डू बना के भेजे हैं। और डॉक्टर खाला आ गई और अम्मा आ गई, और भैया दुनिया भर का सामान इकट्ठा है, इतना सारा कुछ करके रखा हुआ है, इसे हम वहाँ भेज देंगे। अच्छा भाई, सामान को तो वहाँ पे भेज सकती है डेल्टा वाले घर में, लेकिन खुद वहाँ पर नहीं जा सकती। क्रेविंग होगी तो उस लड़की से बनवाएगी, कुछ काम करना होगा तो उस लड़की से बनवाएगी, अपने आप को इसको सरप्राइज देना होगा। और हाँ, इसने दुनिया भर का सामान मंगाया था। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बाकी का रिव्यू मैं बाद में करूंगी, पहले मैं यही बात डिस्कस करती हूँ आपके साथ। इसने बच्चों को फ़ोन दिया था कि मेरा फ़ोन ले जाओ और ये सामान ले आना, ऐसे ऐसे करके। जो सामान लेकर आए वो तो फनी का बताया वो सामान था, तो फिर इसने कैसे कहा, झूठ बोला इसने। इसका मतलब मुझे सरप्राइज करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर फनी ने सामान मंगाया था तो चालू को सरप्राइज करना था, इसका मतलब चालू को नहीं पता होना चाहिए। और अगर जो चालू ने सरप्राइज करने के लिए सामान मंगाया था वो वाला व्लॉग कहाँ है भाई? इसने भी तो बहुत कुछ मंगाया था ना, वो कह रहे थे ना बलून लाएंगे, वो लाएंगे, उसके अंदर चॉकलेट भर देंगे, उसके अंदर टॉफी भर देंगे। क्या किया? क्या कुछ भी तो नहीं किया, सिवाय बेवकूफ बनाने के ऑडियंस को, और बेवकूफ बना दिया। भर भर के लोग उसमें जो इतना भर भर के सुना रहे हैं। और एक कमेंट तो ऐसा था भाई जिसमें इसके एक पास्ट के बारे में किसी ने कमेंट बोला था कि हमें फनी की लव स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट उसमें है जिस लड़के की माँ इस दुनिया से चली गई है उसकी लव स्टोरी बता, उसकी क्या स्टोरी थी। फ्रेंड कुछ ज्यादा हम व्लॉग शूट नहीं कर पा रहे क्योंकि हम एक ही कमरे में रह रहे हैं और यहाँ पे सारा टूट फूट हो रही है। झूठी, तो व्लॉगिंग के बिना तुम रह ही नहीं सकती हो। ये तुम्हारा ऐसा फेस चले तो तुम ज्यादा कुछ कर नहीं सकती हो, तो भाई फिर तो तेरी भैंस गई पानी में। क्योंकि 9th मंथ तक अगर यही हालात चलने वाले हैं ना, तो भाई फिर तो तेरी व्लॉगिंग करियर जाने वाला है, फिर तो तेरे व्लॉग जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि तुम कंटेंट दोगी नहीं और YouTube तुम्हें रेकमेंड करेगा नहीं। कितना टाइम लगेगा अभी फनी? अभी 1-2 महीने लगेंगे। अभी इनके रेनोवेशन में 1-2 महीने लगेंगे, तो समझ लो 1-2 महीने में तो इसकी नैया डूबने वाली है भाई। फनी भाई, तुमने जितने अपनी लाइफस्टाइल बना रखी है ना, अपने रेस्टोरेंट को इतना अच्छा काबिल बनाओ कि इतनी अर्निंग वो कर सके जितनी अर्निंग इसको YouTube से होती थी पहले। भाई मैं चली गई थी आज मार्केट, क्योंकि आज धनतेरस है और बाजार बहुत ही अच्छा सजा हुआ था, लाइटिंग हो रही थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था, और जगह जगह बर्तन के स्टॉल लग रहे थे, सुनार की दुकानों पे बहुत अच्छी से रौनक थी। और हर साल की तरह से मैंने भी परी के लिए 2 नोजपिन खरीद ली थी और अपने लिए कुछ बर्तन खरीद लिए थे, जो कि मैं हमेशा से खरीदती हूँ। और मेरे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं उनको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ज़्यादा बड़ा करूँगी तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो ये मैं इतना ही रिव्यू कर देती हूँ, बाकी का पार्ट मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी। तो मैं यहाँ तक इसी को इतना ही अपलोड कर देती हूँ। चलिए मिलती हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।